तो गाइस, क्या मैंने गलती कर दी पेट्रोल वाली गाड़ी खरीदकर? इतने लाखों रुपए मैंने अपने गाड़ी पे खर्च किए, सरकार को टैक्स दिया, रजिस्ट्रेशन आरटीओ फीस दिया, इंश्योरेंस पटा रहे हैं, सरकार को हर तरफ से हर चीज का पैसा दे रहे हैं। उसके बाद भी हमारी गाड़ी का ये हालत हो जाएगा और 1 साल भी नहीं हुआ है और ये प्रॉब्लम आना चालू हो गया है। मैंने गलती कर दी। फाइनली गाइस, मैं अपने घर निकल रहा हूँ गांव से। करीब 1 हफ्ते का मुझे मौका मिल गया है, तो मैं सोच रहा हूँ अपने घर चला जाऊँ और थोड़ा सा हाल चाल देख के आ जाऊँ। तो 1 हफ्ते के लिए ब्रेक लगेगा और मैंने गांव के पूरे खेती किसानी के काम कर दिए हैं और आगे का डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा। और अभी फ़िलहाल मैं अपने घर जा रहा हूँ वापस। तो डिटेल व्यू है। और मुझे एक अपने गाड़ी में एक छोटा सा समस्या था, उस समस्या का भी प्रॉब्लम को मैं देखते हुए जाऊंगा, क्योंकि पिछले बार मैं जब आया था तो मेरा गाड़ी का फ्यूल इकोनॉमिक सिस्टम काम नहीं कर रहा था। तो उसी को मेरे को अभी फिर से देखना है जाते टाइम में कि वो प्रॉब्लम अभी फिर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं अभी जाऊंगा और अभी यहाँ पर से पेट्रोल भरवाएंगे अभी। तो शुरुआत से हम लोग डिटेल वीडियो बनाएंगे, देखते रहिए आप इसको। और हमारे गाड़ी का जो प्रॉब्लम है वो अगर प्रॉब्लम है या फिर सॉल्व हुआ है कि नहीं, देखते हैं। ये जब से एथेनॉल आया हुआ है ना, पेट्रोल में ब्लेंडिंग किया जा रहा है E20 का, तब से ये गाड़ियों में प्रॉब्लम आ रही है। तो पिछले बार भी मेरे गाड़ी में प्रॉब्लम आया था और अभी मैं उसको कंफर्म करने के लिए इस बार बिल्कुल शुरू से इसका वीडियो बना रहा हूँ। तो गाड़ी का प्रारंभिक स्टेटस यही है और करंट स्टेटस है अभी गाड़ी का 3762 किलोमीटर रीडिंग दिखा रहा है। और ये करंट ट्रिप मैंने चालू कर दिया है और अभी पेट्रोल डलवाएंगे और देखते हैं इस बार ये प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे पिछली बार जब मैं आया था तब मेरी गाड़ी का फ्यूल इकोनॉमिक सिस्टम ये जो होता है वो नहीं दिखा रहा था। और फ्यूल क्या प्रॉब्लम है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये प्रॉब्लम मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आगे मुझे सर्विसिंग के टाइम में या फिर जो भी रहा तो उसमें मैं बता सकूँ। पेट्रोल डलवा दिया जाएगा, इस हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल है। चलते हैं। अभी फ्यूल होना 2 पॉइंट में है और 161 का रेंज दिखा रहा है और 3783 किलोमीटर हमारा रीडिंग है। और हम इसको फ्यूल करंट ट्रिप जब फ्यूल होगा तो रीफिलिंग का आ जाएगा। 1000 का डला है 9 लीटर और ना तो हमने पूरा सेट कर दिया है और अभी थोड़ा अपडेट लिया हुआ है। जब 1000 का पेट्रोल डलवाया मतलब 9 लीटर के करीब कुछ आया हुआ है और अभी पेट्रोल का कीमत है 108 रुपये है और हमने 1000 का डलवाया है, उस हिसाब से 9 लीटर के करीब समथिंग आया हुआ है पेट्रोल। तो अभी अपडेट हुआ है तो 296 का एवरेज दिखा रहा है 9 लीटर में। तो और आगे देखते हैं क्या क्या अपडेट होता है, क्योंकि पिछले बार प्रॉब्लम दिखा रहा था और इस बार देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो भाई किया का शोरूम भी आ गया। देखते हैं। तो यहाँ नौबत नहीं आया है। चलते हैं। ये घटना चाहिए 298 घटना 297 था, अब ये बढ़ के 298 हो गया। यानी डेफिनेटली इसका एवरेज सेट नहीं हुआ है अभी तक। ये प्रॉब्लम पिछले बार भी आई थी, देखते हैं आगे बढ़ता है कि घटता है।
क्योंकि रेंज तो घटना चाहिए ना, जैसे जैसे गाड़ी चल रही है तो रेंज घटनी चाहिए, ना कि बढ़नी चाहिए। अभी 297 था जब मैंने फ्यूल भरवाया था अपनी गाड़ी में, 298। तो ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व नहीं हो पाएगा, इस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। ये पता नहीं, रेंज मेरा सही तरीके से बता नहीं रहा है। यही समस्या है, मैं जिसको आपको बताना चाह रहा था कि ये समस्या क्यों आ रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है। जब भी मैं फ्यूल भरा रहा हूँ तो ये हमारी गाड़ी जो E20 कैपेबल है, सेल्टॉस 2025 मॉडल, उसका ये समस्या आ रहा है। यानी कि जब से शुरू में तो सही चल रहा था, जब प्योर पेट्रोल मिल रहा था तब ये गाड़ी सही चल रही थी जनवरी मंथ में, और उसके बाद क्या पता उस समय भी E20 मिल रहा था कि क्या मिल रहा था, लेकिन वो शुरू में प्रॉब्लम नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी महीने बीतते गए, अभी जुलाई का महीना चल रहा है तो ये प्रॉब्लम आ रही है। अब देखिए, उसके बाद ये धीरे धीरे अपडेट हुआ है, 298 हुआ है, अब ये 299 हो गया है। अब देखते हैं, 8 किलोमीटर में ही इसका अभी तक मैंने गाड़ी चलाई है, और 8 किलोमीटर में इसने अभी अपडेट नहीं किया है। ये अपडेट धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये जो रेंज है अपना 299 का, ये जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ते जा रही है, जैसे जैसे गाड़ी रनिंग कर रही है, वो बढ़ रहा है 1-1 किलोमीटर। और ऐसा नहीं कि ये पूरा कैपेसिटी बता दे कि यार फ्यूल भरवाया है 9 लीटर, 1000 का मतलब अप्रॉक्सीमेट 9.5 लीटर, मान के चलो 10 ही लीटर मान लो, यानी 20 कुछ ही कम होगा 10 लीटर में। तो 10 लीटर में भी यानी कि हमने भरवाया है पेट्रोल, तो रेंज अपने को इतना ही देगा क्या? और जब ये फ्यूल नहीं भरा था तो 167 या 168 इसका रेंज दिखा रहा था, और मैंने उसके बाद 1000 का भरवाया लगभग 10 लीटर, और उसने देखो अब ये 300 का रेंज दिखा दिया। तो ये समस्या आ रही है, और ये क्या समस्या है ये अब मैं कंपनी में ही जाके बात करूंगा तो समझ में आएगा, क्योंकि ये मुझे पता नहीं चल रहा। और पिछले बार भी मैं आया था तो ये समस्या आई थी, और अभी फिर ये समस्या मुझे दिख रही है। ये तो मैं कंफर्म हो गया, क्योंकि मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि ये प्रॉब्लम ऐसी आ रही है कि अचानक से आ रही है, तो ये फ्यूल का ही प्रॉब्लम है, जो हमको रेंज सही नहीं दिखा रहा है। और माइलेज तो गिरा ही है गाड़ी का, बिल्कुल माइलेज गिर गया है, और माइलेज गिरा तो गिरा है, और ये अपना ये भी नहीं सही दिखा रहा है। यानी कि बिल्कुल सही गाड़ी चला रहा हूँ। अभी हमारा 18 किलोमीटर का एवरेज दिखा रहा है, 18 किलोमीटर पर लीटर का। बिल्कुल मैं सही तरीके से चला रहा हूँ, ना ज़्यादा रेस कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, यानी कि बिल्कुल जैसे मैं नॉर्मल चलाता हूँ गाड़ी वैसा ही चल रहा है। तो आगे देखते हैं जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ते जाएगा। अभी 10 किलोमीटर मैंने चल लिया है, जब से फ्यूल भराया है 10 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, और मैंने ये करंट ट्रिप को सेट कर लिया था, 0 कर दिया था। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है प्रॉब्लम। जैसे ही कुछ और बढ़ता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। हर 2 किलोमीटर में इसका रेंज बढ़ रहा है। अभी 10 किलोमीटर में 300 था, और 12 किलोमीटर मैंने गाड़ी रनिंग की है तो 301 हो गया है। सिस्टम सही काम नहीं कर रहा है। रिजर्व वायर आ गया। जब मैं गया था यहाँ से तो ये जो रिजर्व वायर बनाया गया था उसमें पानी ही सूख गया था। अब देखते हैं उसमें क्या पानी गिरा है तो उसका कुछ फ़ायदा हुआ है कि नहीं। माहौल तो पूरा हरा भरा हो गया है। ये है रिजर्व वायर, पूरा भरता है पानी, और अभी भी लगभग हरा हरा हुआ है, लेकिन पानी भरा नहीं हुआ है। अब ये पूरा बारिश का पानी भरता है इसमें। एक टाइप का ये रिजर्व वायर है, समझ जाइए। और ये पूरा पानी भरता है इसमें, पूरा पानी भरता है। ये हरा भरा हो चुका है और बहुत ही सुंदर लगता है। और ये बदली छाई हुई है, वहाँ दूर में दिख रहा है पानी भरा हुआ है। अभी ये पूरा भरता है अच्छे से, ये सामने तक आ जाता है कई बार। तो अभी देखो क्या हाल चाल है।
हाँ, रेंज अपना 304 किलोमीटर हो गया गाइस। और अभी तक मैं गाड़ी 19 किलोमीटर चला चुका हूँ, यानी 20 किलोमीटर चलाने के बाद रेंज हमारा अपडेट हो रहा है। 167 से मैंने चालू किया था, उसके बाद 297 में पेट्रोल भराने के बाद रीडिंग आई। उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। तो ये सबसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। ये ऐसा प्रॉब्लम तो आया नहीं था, और ये लगभग 2-3 बार से आ ही रहा हूँ। मैं कंफ्यूज था कि ये प्रॉब्लम ऐसी होगा, लेकिन ये अब तो मैं पक्का श्योर हो गया हूँ कि पेट्रोल में ही कुछ गड़बड़ है। और एवरेज तो पूरा गिरे ही गया है करीब जितना हिसाब से मेरा गाड़ी चलता था, अब उस हिसाब से तो एवरेज नहीं मिल रहा है मेरे को। लेकिन ये समस्या भी आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन काम नहीं कर रहा है। और देखते हैं, एजेंसी लेके जाएंगे। और मैं बिना प्रूफ के तो कुछ बता नहीं सकता ना। तो ये मैं अब गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, और इसके पहले भी मैंने जो गाड़ी ड्राइव किया था उसका भी रिकॉर्डिंग है। तो आज का दिन है 16 जुलाई, और ये देखो पहले दिख रहा है 16 जुलाई है। और करीब आज के दिन रथ यात्रा भी है आज। ऐसा लग रहा है कि मैंने पेट्रोल वाली गाड़ी खरीद के ही गलती कर दी। और मुझे लग रहा था कि मैं पेट्रोल गाड़ी ले लेता हूँ, और मैं ज़्यादा चलना रहता नहीं है मेरे को, गाड़ी मैं ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, तो मैं पेट्रोल ही लिया था। नहीं तो ऐसा समस्या आएगा अगर पेट्रोल में, तो मैं डीजल ही लिया रहता। और आगे समय आएगा तो डीजल में भी कहीं ब्लेंडिंग ना करना चालू कर दे, बीटा डाउन पीटा डाउन कुछ ना कुछ डाल के डीजल को भी बर्बाद करेंगे भैया। देखो सब खेती किसानी का काम चालू हो चुका है। और ये जब मैं आया हुआ था तो बिल्कुल सूखा था, बिल्कुल पानी ही नहीं था गाइस। जबरदस्त मौसम छाया हुआ है। और ये प्रॉब्लम मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये प्रॉब्लम मेरी गाड़ी में आ गई है। और मैं काफ़ी टाइम के बाद मैं अपनी गाड़ी को चला रहा हूँ। काफ़ी टाइम हो गया मेरे को, 1 महीना हो गया ये गाड़ी को चलाए। गांव में जाता हूँ तो ये गाड़ी मैं अपने घर में रख देता हूँ, और उसके बाद ग्रैंड आल्टो है ना, आल्टो 800, उसको लेके जाता हूँ, क्योंकि गांव में तो वही चल सकती है बिल्कुल। अब रेंज देखो, हमारा रेंज आ गया है 306 किलोमीटर आफ्टर 23 किलोमीटर चलने के बाद। देखो 306 हो गया। कहा जाए तो ये छोटा सा प्रॉब्लम है, लेकिन ये है बड़ा प्रॉब्लम कि भैया ये हमारा सिस्टम जो दिया है वो क्यों नहीं एक्यूरेट कर रहा है। ये पहले तो एग्जैक्ट देता था, अब ये पता नहीं कितना किलोमीटर चलने के बाद घटना चालू करेगा। शिवनाथ नदी बेहतरीन पानी भरा हुआ भैया। कुछ दिन पहले नाव चल रहा था। वह शिवनाथ नदी में पानी आ चुका है गाइस। जैसा कि मैं गाइस कह रहा था कि मेरा जो डाउट था, मेरा जो गाड़ी में जो समस्या आ गया है, फ्यूल इकोनॉमिक सिस्टम बराबर जो सिस्टम है उसका, वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। यानी कि ये काफ़ी मेरे को लगभग 1 महीना से ज़्यादा हो गया होगा ये प्रॉब्लम मेरे को आ रहा है मेरे गाड़ी में। और दो जब भी मैं गांव से अपने घर जाता हूँ, यानी कि 150 किलोमीटर मेरा चलता है, और ये 150 किलोमीटर में मैं 2-3 बार आया गया हुआ हूँ अपने गांव, 2-3 बार, यानी कि तो हर बार मैंने पेट्रोल डलवाया है। ये तीसरी बार है जो मैंने कंफर्म किया है बिल्कुल। 2 बार तो मेरे को डाउट ही हुआ था, पहली बार तो मेरे को पता ही नहीं चला। मेरे को लगा कि यार कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा,
अपने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं, लेकिन दूसरी बार मेरे को डाउट हुआ बिल्कुल कि अरे ये क्या प्रॉब्लम है यार, अभी भी सॉल्व नहीं हो रहा है। यानी कि ये फ्यूल इकोनॉमिक सिस्टम क्यों नहीं बराबर काम कर रहा है। पहले तो बराबर करता था। और मेरी गाड़ी नई गाड़ी है, जनवरी 2026 में मैंने इसको परचेस किया है। और ये मेरा मॉडल है 2025 का सेल्टोस, किया सेल्टोस है 2025 का मॉडल। और लगभग अभी 7वां महीना चल रहा है जुलाई का। और जुलाई का मान के चलिए आधा जुलाई हो गया, 16 तारीख हो गया है। तो अब मेरे गाड़ी में ये समस्या आ रही है। यानी कि ये समस्या कहीं गंभीर ना हो जाए, ये मेरे को प्रॉब्लम कर रहा है। क्योंकि अभी तो एक सिस्टम को ख़राब किया है अभी इसने। और फ्यूल इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि फ्यूल इंडिकेशन, मान के चलिए छोटा सा प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूल इंडिकेशन जो होता है, जो गाड़ी का परफॉर्मेंस बताता है, फ्यूल दिखाता है टंकी में कितना पेट्रोल भरा हुआ है और कितना एवरेज दिखाएगा और कितना किलोमीटर, सब कुछ जो सिस्टम लगा हुआ है इस गाड़ी में, वो सिस्टम बिल्कुल काम नहीं कर रहा है इनकी, देखा जाए तो। यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम ही नहीं बता रहा है मेरे गाड़ी में। लगभग अभी ये देखिए, दिखाता हूँ मैं आपके गाड़ी में जो ये दिख रहा है, ये यहाँ पर जो दिख रहा है ये है इसमें 5। तो हर एक खंड का ना 5-5 लीटर का मैंने देखा हुआ है कि जब भी मैं 5 लीटर का डीजल पेट्रोल भरवाता हूँ तो ये एक ठोक बढ़ जाता है। और ये अभी 5 के करीब में है। तो मतलब मान के चलिए कम से कम मेरी गाड़ी में 25 लीटर का तो पेट्रोल होगा है। 25 लीटर ही मैं मान के चल रहा हूँ। और 25 लीटर के हिसाब से मेरी गाड़ी का परफॉर्मेंस मेरे को मिल नहीं रहा है। क्योंकि मैं ये वीडियो बिल्कुल ख़ास इसीलिए बना रहा हूँ, शुरू से लेके आखिरी तक वीडियो बना रहा हूँ। जब मैं पेट्रोल भरवाया था 1000 का, लगभग 10 लीटर का गाड़ी में पेट्रोल भरा है। और अब देखते हैं कितना किलोमीटर चलता है और ये रेंज कब कम होना चालू करेगा, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये घटना चालू हो रहा है गाइस, ये देखिए। आफ्टर 38 किलोमीटर चलने के बाद 301 किलोमीटर, और ये बिल्कुल सडनली कम होगा, बिल्कुल एकदम से ऐसे कम होगा कि पूछे मत। ये रेंज को मैं देख रहा हूँ, देखिए घटना चालू होगा एकदम से। वो घड़ी आ गई थी, मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था ना कि ये घटना चालू होता है। तो वो कौन से किलोमीटर में, देखिए 38 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल गई है, उसके बाद ये घट रहा है। और मैं कंटिन्यू इसको फोकस करके रखा हुआ हूँ क्योंकि मैं ये वीडियो ही इसी के लिए बना रहा हूँ। ये देखो इतना जल्दी ये कम हो रहा है, पूछिए मत। इसका रेंज ऐसा घटेगा कि ऐसा लगेगा कि पेट्रोल ही नहीं है गाड़ी में। 300 किलोमीटर हो गया रेंज, पागल हो गया बिल्कुल। के बाद ये घटेगा भी ऐसे कि पूछो मत। इतना जल्दी रेंज इसका घटेगा कि मैं खुद परेशान हो जाता हूँ, भैया ये कैसा एवरेज हो गया गाड़ी का। देखो 299 किलोमीटर हो गया, मैं कंटिन्यू चला रहा हूँ, बिल्कुल कंटिन्यू, मैंने रोका नहीं है गाड़ी को। और ये जितना आगे बढ़ते जा रहा है और उस हिसाब से घटते भी जा रहा है। और ऐसे घटता है जैसे लग रहा है बिल्कुल डीजल ख़त्म हो जाएगा, ऐसा लगता है। अब देखो 299 किलोमीटर हो गया, मैं बिल्कुल कंटिन्यू रखा हूँ, बिल्कुल कट नहीं करूँगा मैं इसको। ये E20 का प्रॉब्लम है पेट्रोल का। और ये पेट्रोल का E20 के कारण ही ये मेरी नई गाड़ी सेल्टोस में प्रॉब्लम चालू हो गया। देखो अब देखो 298 किलोमीटर, 1 किलोमीटर भी नहीं चला है भैया। गाड़ी का परफॉर्मेंस देखो, मैं कंटिन्यू नहीं रोका। अभी भी 39 किलोमीटर करंट ट्रिप है, 40 किलोमीटर हो गया है। मैं कंटिन्यू रखा हूँ, देखो 298 किलोमीटर। और ये जिस हालत से बढ़ा था उससे भी
स्पीड रूप से ये घटना चालू हो जाएगा। और मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे गाड़ी का क्या हो गया है करके। फ्यूल सिस्टम बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, कभी धीरे धीरे बढ़ाएगा और घटाएगा भी तो ऐसे घटाएगा कि पूछो मत, जैसे एरोप्लेन का इंजन चल रहा है मेरी गाड़ी में। 400-500 हार्स पावर का इंजन चल रहा है, जो 1 सेकंड में 1 लीटर डकार दे रहा है। देखो 298 किलोमीटर, 40 किलोमीटर चल चुका है। देखते हैं, कंटिन्यू में रखा हूँ, कंटिन्यू चलते हैं। और यही चीज़ को मैं देखना चाह रहा था और कंफर्म करना चाहता था। और ये प्रॉब्लम को मैं जब शोरूम में जाऊंगा ना, तो इसको मैं दिखा सकूंगा वीडियो में, प्रूफ रहेगा ना। समझाने में तो समझ में नहीं आएगा, जब वीडियो रहेगा ना तो बराबर प्रूफ में रहेगा। E20 डेफिनेटली मेरे को कंफर्म हो गया है। पेट्रोल का जो ब्लेंडिंग हो रहा है ना E20 का, एथेनॉल का, तो एथेनॉल ही जो है, जो हमारा जो फ्यूल सिस्टम होता है गाड़ी का, उसको ख़राब कर रहा है। और ये नई गाड़ी है मेरी, 6-7 महीने हुए हैं और नई गाड़ी का ये प्रॉब्लम चल रहा है। पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है।